over there. Can you see from here? Can you see Hathor, the cow goddess? Yes. Suckling Hatshepsut, the royal milk. Can you see she was suckling the royal milk? Yes. Huh? Can you see that? Yes. Yeah. To prove that she was the daughter of the goddess herself. Ah. Like, yeah. Super fresh, yeah? No pasteurization directly. So to show that she was from the gods. Ah, yeah. The bloodline, you know? Hatshepsut was caring much about the details. And she wrote, this is the finest limestone. Can you see the ankh? What does ankh mean? Life. Like. And what does it mean? The Nile, Eastern Desert, Western Desert, and the Delta. And only God could carry ankh. And the cartouche, but he defaced, yeah? The name inside the Hatshepsut. So he didn't like her. He defaced stepson, stepbrother, something. He destroyed her stuff. And here he made, you can see some color here. Okay, notice? Yes. अच्छा ये उसका मेमोरियल टेम्पल है, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स कलर्ड की गई है, ठीक है ना, सब दिख रहा है। और ऊपर से सीलिंग जो है वो नाइट स्काई बनाया गया है जिसमें बहुत सारे स्टार्स भी दिए गए हैं। अच्छा, तो इस टेंपल की जो सबसे निराली बात है या डिफरेंट है वो है कि इसमें सारी कार्विंग पत्थर के अंदर की गई है, ऊपर प्लास्टर करके उसके ऊपर नहीं बनाई गई, सब अंदर की गई है। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि हाकिन चीफ जो थी, हॉट सूप चीफ जिसको बड़ा मुश्किल नाम है, उसकी जब सारी वो मिटा दी, कार्विंग मिटा दी गई, सब जगह से उसको मिटा दिया गया, तो उसको क्या नाम है, इन्होंने फिर सोचा कि कल को हमारा कोई नाम मिटाए, तो इन्होंने पत्थर के अंदर बहुत डीप करके ये बनाया गया है ताकि उसको मिटाना मुश्किल हो जाए। और ये दूसरी बात है कि इन्होंने बड़े बड़े पिलर्स हर टेंपल के स्टार्ट में सर बनाए होते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि नाइल के दो बैंक्स हैं और ये बीच रात तो ये नाइल जा रहा है, ठीक है, और एंड पे इन्होंने वो बड़ा बनाया होता है। और इसका ये क्या आमून जो इनका गॉड ऑफ गॉड्स था ना, उसका है कि ये सब वहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो सब कुछ पानी का कंट्रोल और वेजिटेशन और सारा उसके सर पे है। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी थी। सब तोड़े जा चुके हैं, काफ़ी डिफेस भी हुए हैं। तो बेसिकली वही है कि क्रिश्चियंस ने करवाए थे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, चैरियट के ऊपर वो है रामसेस। अच्छा, ये कार्विंग्स देख रहे हो, चैरियट पे रामसेस है और वो जा रहा है, जंग के जा रहा है, नीचे उसके सोल्जर्स हैं और पूरी जंग की स्टोरी बताई गई है। वो जीते हैं, उन्होंने पकड़ा है, मारा है, सबको दिख भी रहा है कार्विंग्स में। आई डोंट नो कैमरे में कैसे दिख रहा है। और ये पिलर्स पे देखें, पिलर्स पे ज़्यादातर वो प्रिजनर्स दिखा रहे हैं, प्रिजनर्स को किस तरह मतलब वो मार रहे हैं और वो भीख मांग रहे हैं, लाइफ की वो डर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे पिलर्स पे ऑलमोस्ट सेम उसी का वो स्टोरी बनाई की गई है। अभी यहाँ से रामसेस आया, आमून के पास आया है और वो देखो नीचे उसके कितने सारे प्रिजनर खींच के लेके जा रहा है, प्रिजनर्स उसके पास लेके जा रहा है, ठीक है। आमून को देखो, ये मैं गया था, जंग लड़ी, इनको मैंने हराया, और वो उसको खुश हो रहा है, उसको कुछ ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है। हाँ जी नाजरीन, देखें ये जो दूसरा कोर्ट यार्ड है, तो कार्विंग्स देखें कितनी डीप है, कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब उसकी लेगेसी को डिफ़ाइन करता है। और उसमें जो मतलब अक्ल का काम जो किया था ये अपनी तरफ से,
वो क्या था कि कार्विंग उसके अंदर की हुई है, उसने बाहर नहीं की, तो जिसकी वजह से ये इमॉर्टल हो गया है। ये जब तक सबको डिमोलिश नहीं करेंगे सब कुछ भी नहीं कर सकते, डिफेस वगैरह इसको नहीं कर सकते। हम आगे जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये उसका कारतूस दिख रहा है, ठीक है। और ये मतलब इसने इतना ऊंचा करके बनाया था कि कोई इसको छू ना पाए, प्रोटेक्ट हो, गॉड इसको प्रोटेक्शन कर रहा है। इसकी सीलिंग देखो, मतलब देख के बंदे की आँख खुली खुली रह जाए। I'll show you the bed. This is the best part. This color. See, they are offering the vases and vessels, you know. It was a precious thing, you know. Still. अच्छा, ये हॉल ऑफ जायंट पिलर्स टाइप का ही है, बट यहाँ सारे पिलर तोड़ दिए गए क्योंकि ये मॉडर्न इजिप्ट हुआ था, तो उनको फिर चाहिए थे शुगर कैन की, जो गन्ना होता है उसकी क्या नाम है, फैक्ट्रीज वगैरह जो मिल बना रहे के लिए, तो उनके पत्थर चाहिए थे, तो वो यहाँ से तोड़ तोड़ के लेते जाते गए। तो क्या कहा जा सकता है कि क्या तोड़ के क्या बना रहे थे ना। तो यहाँ से आपको एक भी पिलर पूरा नहीं मिल रहा है, सारे के सारे पिलर टूटे हुए। हॉल ऑफ जायंट पिलर्स। حبيبي इससे कैसे जान सकते हैं। तो अभी हम क्या नाम है आगे जा रहे हैं। अमून रा के बारे में वो हॉल है उसका, इसे ही यार जान छुड़ा लो। गॉड ऑफ गॉड्स अमून रा। उसके कारतूस भी है यहाँ पे सारा। नहीं दिख रहा ठीक से यहाँ पे इतना कुछ। What is this place? holy halls Ah, these are holy halls, prayer. Amun Okay. ये God Amun ओके, अमून रा और रामसेस है। Ramses is the holy hall prayer. ये प्रेइंग हॉल है। ये आदमी मेरे पीछे है, ये अमून रा, ये रामसेस द थर्ड। The sun is a sun. सन आ रहा है बीच में से, इधर से वो बनाया हुआ पूरा, सनलाइट आ रही है, वो दिख रहा है। ये मोर प्रेइंग हॉल्स, दीज आर आल्सो प्रेइंग हॉल्स। Hathor. This is the great is the king is the Phantos. King. This Hathor first. हाथों का हॉर्स किंग्स है ये। The secret name Isis. Isis Nephthys Hathor's name. Isis. Isis Hathor. Isis is Hathor.
Atundra. You see, Atundra is as close here. This guy is sitting. You see, the guy. You see, down. This room mumia. This room mumia. King is a king Ramses. This room mumia. Hospital is small. Here gods. This Ramses. What they used to do here? This room mumia. Room here is more room mumia city. Room mumia. Okay. Mumia. This room mumia. Area city Habu city. चलो नाज़रीन, अभी ये वही पड़ गया है, उसने पैसे भी मांगने हैं। Good. ये छोटे छोटे डिफरेंट हॉल्स हैं, तो बोल रहा बख्शिश दी जाए। मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हम कहाँ बख्शिश दे सकते हैं आपको। अच्छा सरकार, तो बताया जाए इन दोनों क्या नाम है इसका, ये जो टेंपल है और इसकी एंट्री के ऊपर दो बड़े मुजस्समे लगे हुए हैं, तो इनके बारे में बताया जाए। डेबाश में से पूछा जाता है, ये ना एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ी मोनोलिथ स्टैचू में से दो थे, और इसका ये तो कोई फ़ैरो का ही स्टैचू था, मगर जब ग्रीक लोग आए ना, जब इन्वेशन हुआ ग्रीक का, तो ये लोग बड़े चौंक गए इतने बड़े स्टैचू देखकर। और उनके ना मिथ में एक कैरेक्टर था मेमनन, जो कि इजिप्शियन एक डेमी गॉड टाइप का था, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया मेमनन। वो आज भी उनको मेमनन नाम के बुलाते हैं। सबसे खासियत इनके इस बात पे है कि इसके इतने बड़ा स्ट्रक्चर में नहीं, क्योंकि एक ज़माना था जब ये दोनों मूर्ति गा सकते थे। इनकी खासियत ये था कि इसका डायरेक्शन ऐसी बनी हुई है कि हवा जब कहीं से पास होता था, बहुत सुरीली एक आवाज़ आती थी, और सुबह के टाइम पे इस तरह हवा होती थी, और लोग बोलते हैं कि वो एक अच्छी ओमेन की तरह यूज़ करते थे। और इनके बारे में पता चला था एक ग्रीक वैंडलिज्म की वजह से, किसी एक ग्रीक ट्रैवलर जो है इसके पैर पे आके लिख दी थी कि इसको वो सुनाई दी थी या फिर सुनाई नहीं दी थी, मगर ये सुनने की कहानी उसी से है। मगर आज स्टैचू कोई गा नहीं सकते, बहुत ज़माने हो गए, मतलब। अच्छा, तो ये यहाँ पे वो टेंपल था, ये बहुत सारे स्टैचू से साइड पे, बट अभी जो मेन ये दो ही थे अट्रैक्शन, और इनमें से भी जब वो अर्थक्वेक आया था, तो इसमें से ये जो राइट वाला ये वाला है, ये भी गिर गया था। ये फिर उन्होंने फिर दोबारा से रिस्टोर किया है, और ये वाला उसमें भी नहीं गिर पाया था। अच्छा, उसको जो राइटिंग थी ग्रीक, उसने राइटिंग की थी, उसको नज़र आ गई हैं, तो मैं जाके चेक करके आपको भी दिखाता हूँ अगर नज़र आता है। क्या लिख के गया था वो? आज के ज़माने में जिस तरह लोग लिख के। अच्छा जी, ये वो राइटिंग है आपको ग्रीक में लिखी हुई और लिखा भी ग्रीक में गया है, तो जो पढ़ा जा सकता है आज के ज़माने में भी। चले ओके नाजरीन, अभी मुझे एंजॉय करने दें।